Good morning, students. Today we start new chapter, and this is your third unit, rings and fields. First definition है what is a ring. आप लोगों ने ग्रुप पढ़ा है कि ग्रुप क्या है? ग्रुप is a non-empty set equipped with some binary operation. और ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन लगता था वो एक बाइनरी ऑपरेशन था आपका, और यहाँ रिंग के केस में हम जो बाइनरी ऑपरेशन कंसिडर करेंगे दो बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे. तो देखो रिंग क्या है? अ नॉन एम्प्टी सेट आर इक्विप्ड विद टू बाइनरी ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिनोटेड बाय एडिशन को प्लस साइन से और मल्टीप्लिकेशन को डॉट से डिनोट किया हुआ है. इज सेट टू फॉर्म अ रिंग इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड. यहाँ हम दो बाइनरी ऑपरेशन कंसिडर कर रहे हैं, एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है और दूसरा क्या है हमारा मल्टीप्लिकेशन. अगर ये नॉन एम्प्टी सेट फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देता है इन दोनों बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, तो हमारा नॉन एम्प्टी सेट आर जो है वो क्या बन जाएगा? रिंग बन जाएगा. फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी का मतलब क्लोजर होल्ड करे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. सेकंड एडिशन क्या हो हमारी? एसोसिएटिव. थर्ड एडिशन इज कम्यूटेटिव. फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चल रहा है ये. फिफ्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. ठीक है. सिक्स्थ आर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. And seventh property is multiplication is associative and multiplication is distributive with respect to addition. कहने का मतलब जो हमारी ये फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी एबिलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज हैं कि आर क्लोज्ड हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मींस क्लोजर होल्ड करता हो एडिशन के रिस्पेक्ट में, एडिशन आपकी एसोसिएटिव हो, एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट मींस जीरो एग्जिस्ट करता हो, आइडेंटिटी इनवर्स एग्जिस्ट करे, एडिटिव इनवर्स मींस ए का एडिटिव इनवर्स हो गया माइनस है और साथ साथ वो एडिशन आपकी कम्यूटेटिव हो मींस एबिलियन ग्रुप हो. कहने का मतलब आर जो आपका नॉन एम्प्टी सेट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या बन जाना चाहिए? एबिलियन ग्रुप बन जाना चाहिए. पहली बात ये तो 5 कंडीशंस हो गई. 6 अब मल्टी पॉजिटिव जो ये एडिशन जो आपका बाइनरी ऑपरेशन था उसका रोल यहाँ खत्म हुआ. अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन का. से क्या करना है? अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी वो क्या होना चाहिए? क्लोज्ड मींस क्लोजर होल्ड करनी चाहिए. इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर मींस ए इंटू बी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए? आर का एलिमेंट होना चाहिए. मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव आपका होल्ड करे मींस ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर. और लास्ट जो है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन आपका कैसा हो? डिस्ट्रीब्यूटिव हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. कहने का मतलब ए इंटू बी प्लस सी क्या हो? ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी मीन्स मल्टीप्लिकेशन को आप एडिशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो. ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या क्या? क्लोजर होल्ड करे मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, एसोसिएटिव हो और डिस्ट्रीब्यूटिव हो. अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट आर with two binary operations addition and multiplication, if it follows these properties then that non-empty set R is called a ring. Remark: any algebraic structure R with respect to addition and multiplication is called a ring if R with respect to addition तो क्या बन जाए? वो एबिलियन ग्रुप बन जाए. और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये 3 प्रॉपर्टीज 6, 7 और 8 अगर आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी तो वो क्या कहलाएगा? आपका रिंग कहलाएगा. ठीक है. तो अब है टाइप्स ऑफ रिंग्स की. रिंग्स कितने टाइप्स की होती हैं? तो फर्स्ट क्या है? कम्यूटेटिव रिंग. अब जो ये कम्यूटेटिव रिंग के बारे में बात कर रहा है, कम्यूटेटिव का मतलब एबिलियन मींस कम्यूट करें एलिमेंट, लेकिन कौन से बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में तो वो कम्यूट कर ही रहे हैं. ये तो रिंग की ही डेफिनेशन में इंक्लूड है कि जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट आर हो वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या हो? कम्यूटेटिव हो. यहाँ जब रिंग के आगे वर्ड कम्यूटेटिव लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या हो? आपका मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपकी कम्यूटेटिव आपका होल्ड करना चाहिए. ठीक है. मींस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. सेकेंड है रिंग विद यूनिटी. अब जो यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं वो आपका 1 यूनिटी मींस इफ इन अ रिंग देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट डिनोटेड बाय 1 सच दैट 1 into a is equal to a into 1 for all a belongs to r, then r is called a ring with unit element, नहीं with unity element. ये जो 1 है इसको हम क्या बोलते हैं? इसका यूनिटी एलिमेंट. यूनिटी है इसकी. ये बाय मिस्टेक यूनिट एलिमेंट लिखा हुआ है, यूनिट नहीं है, ये यूनिटी वर्ड है यहाँ पे. अब जो एडिशन के रिस्पेक्ट में तो जो आइडेंटिटी है वो 0 होती है, वो तो ऑलरेडी रिंग में है ही क्योंकि रिंग आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में एबिलियन ग्रुप है. अब यूनिटी की जो बात कर रहे हैं मींस आइडेंटिटी, यूनिटी क्या है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मींस 1. ठीक है.
उसके बाद क्या कह रहे हैं, thus if R satisfies the 8 properties given above and also have the multiplicative identity, then we define R as a ring with identity, है ना। अगर उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1 भी आ गया तो हम क्या कहेंगे, R क्या है, एक रिंग है विद आइडेंटिटी। नेक्स्ट है नल रिंग और जीरो रिंग। क्या है ये, द सेट आर कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट जीरो विद टू बाइनरी ऑपरेशंस डिफाइंड बाय 0 plus 0 0 और 0 into 0 0 is a ring and is called a null ring or zero ring, means वो रिंग जिसमें सिर्फ जीरो ही एलिमेंट हो और कोई एलिमेंट ना हो, तो उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, नल रिंग और जीरो रिंग। क्लियर है रिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट है फर्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट सेट Z of all integers is a ring with respect to addition and multiplication of integers as a two ring compositions। दो बाइनरी ऑपरेशन आपको यहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और Z आपको सेट दे रखा है इंटीजर्स का। आपको क्या चेक करना है, ये क्या होना चाहिए, आपका रिंग होना चाहिए। अब ये रिंग बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको पांचों कंडीशंस जो है वो ग्रुप की सेटिस्फाई करनी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मींस विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे, एसोसिएटिविटी होल्ड करे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो और क्या हो, आपका कम्यूटेटिव हो। ये आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि Z इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब रिंग प्रूव करने के लिए तीन प्रॉपर्टी आपको और प्रूव करनी है। सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, इसमें क्लोजर दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। आपको पता है अगर दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो तो अगेन इंटीजर आता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। इंटीजर्स के केस में एसोसिएटिविटी मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन हो आपकी होल्ड करती है। और लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये भी आप चेक करके देख सकते हो। तो Z क्या बन गई, आपकी एक रिंग बन गई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कहने का मतलब Z जो है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका एबिलियन ग्रुप बना और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में 6, 7 और 8 प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो Z क्या बना, आपका रिंग बना। अब वो चेक कर रहा है कि अब इसमें, अब हमने ऊपर जो डेफिनेशंस दी थी वो तो एक तो हमने बताया था रिंग, फिर हमने कहा था रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी का मतलब उसमें क्या हो, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट हो उसमें। तो अब यहाँ चेक कर रहा है कि क्या ये जो Z है वो रिंग विद यूनिटी है, क्या इसमें यूनिटी एलिमेंट है, मीन्स क्या इसमें 1 है, आपको पता है 1 इसमें है। तो इसने दिखा दिया 1 into A is equal to A into 1 is equal to A, for all A belongs to Z, so 1 is multiplicative identity of Z। अब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कि क्या ये रिंग जो है वो कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी है, क्योंकि दो इंटीजर्स को आप आगे पीछे करके मल्टीप्लाई करो तो आपका सेम आंसर आता है, मींस A into B is equal to B into A। तो इसका मतलब Z जो रिंग है वो विद आइडेंटिटी हो गई और कम्यूटेटिव रिंग भी हो गई। इस बात का ध्यान रखना, जो कम्यूटेटिव रिंग हम यहाँ वर्ड लिख रहे हैं, ये कम्यूटेटिव जो है वो एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव जो है वो तो रिंग की डेफिनेशन में ही इंक्लूड हो चुका है। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, शो दैट सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स इज अ कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स बीइंग द कंपोजिशन। अब आपने जो सेट लिया है वो इवन इंटीजर्स का सेट लेना है, 0 2 4 6 अप टू सो ऑन एंड -2 -4 -6 -8। फिर वही रिंग चेक करने के लिए सबसे पहले वो एडिशन के रिस्पेक्ट में आपका एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए। ये आप एग्जांपल खुद करोगे, हम ऑलरेडी ये सब चीजें कर चुके हैं। और फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आपने तीन प्रॉपर्टीज दिखानी है, क्लोजर, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहाँ हम इसने जो दे रखा था, इसने हमें क्या दे रखा था, क्या बनना चाहिए वो देखो, ये कम्यूटेटिव रिंग बननी चाहिए। कम्यूटेटिव रिंग तो हमने बता दिए 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके। अब कम्यूटेटिव का मतलब मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो क्या होना चाहिए, कम्यूट करने चाहिए एलिमेंट्स। ठीक है। तो आपको पता है अगर आप इवन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपका मीन्स आगे पीछे मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या होंगे, कम्यूटेटिव होंगे, वो कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। और इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि 1 इसका एलिमेंट नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। तो सेट ऑफ इवन इंटीजर्स कम्यूटेटिव रिंग तो है बट विदाउट यूनिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रूव दैट सेट ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस फॉर्म अ रिंग विद आइडेंटिटी बट इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव रिंग विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्या, अब आपने जो सेट लेना है वो किसका लेना है, n क्रॉस n मैट्रिसेस का सेट लेना है। अब आपने वो रिंग बताना है कि वो रिंग है लेकिन वो कम्यूटेटिव रिंग नहीं है और उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो जो n क्रॉस n मैट्रिसेस का आपका सेट है उसको हमें क्या दिखाना है, एडिशन के रिस्पेक्ट में वो आपका एबिलियन ग्रुप बने। और एडिशन के रिस्पेक्ट में जो आपकी मैट्रिक्स एडिशन है वो आपका कम्यूटेटिव होता है, आपको पता है। तो ये आप कर सकते हो डायरेक्टली। आपने इसमें लिखना है कि आपका क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आपके होल्ड कर रहे हैं, मींस एडिशन के रिस्पेक्ट में जो मैट्रिसेस का सेट है वो आपका ग्रुप बन चुका है। फिर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर दिखाना है, एसोसिएटिव और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये सब प्रूव करने के बाद
सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं, क्लोजर दिखाना है, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है। इतना प्रूव करके आपका क्या बन चुका है, ये रिंग बन जाएगा। फिर हमने दिखाना है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट पता है आपको क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, मींस आई इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू आई इज इक्वल टू ए, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। कहने का मतलब जो ये आपका सेट है एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का, दिस इज अ रिंग विद आइडेंटिटी। अब चेक करना है कि क्या ये आपका कम्यूटेटिव रिंग है। कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो मैट्रिसेस में, जो आपकी मैट्रिसेस है वो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव नहीं है, बिकॉज ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट सेट 0 1 2 3 4 5 विद एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 एज कंपोजिशन इज अ रिंग। आपने क्या दिखाना है कि जो ये सेट है, ये सेट आपका क्या बन रहा है, रिंग बन रहा है। और किसके मॉडुलो, विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो 6, मींस एडिशन के रिस्पेक्ट में वो एबिलियन ग्रुप बनना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में 3 जो आपकी प्रॉपर्टीज थी वो आपकी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा, आपका रिंग बन जाएगा। तो इसके लिए अब आपको क्या बनाना है, ये जो हमारे ऑपरेशंस थे एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, तो मैंने आपको इसके लिए करने का बेस्ट तरीका बताया था कि आप कंपोजिशन टेबल ड्रॉ करो। अब इन एलिमेंट्स को लेके 0 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स को लेके एडिशन के रिस्पेक्ट में भी और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 दोनों के रिस्पेक्ट में आपने क्या ड्रॉ करनी है, टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करनी है आप लोगों को आती है, हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। ड्रॉ करनी है और इन टेबल से ही आप कंक्लूड कर सकते हो अपने रिजल्ट्स को, कि क्लोजर होल्ड करिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपके जो एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5 है ना हमारे सेट में, उनके अलावा और कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है। तो एडिशन जो है वो आपकी क्लोजर होल्ड कर रहा है एडिशन के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही आप सेकंड चेक कर सकते हो, एसोसिएटिविटी। थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये मैं अब आपको यहाँ नहीं बता रही हूँ क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव, तो ये आपका ग्रुप बन चुका है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर दिखाना है आपको, एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिव दिखाना है आपको। ठीक है, ये आप लोग खुद करोगे। तो आर हमारा क्या बन गया, रिंग बन गया विद रिस्पेक्ट टू गिवन कंपोजिशंस। क्लियर है। अब क्या कह रहा है रिमार्क में, ये फ्रॉम द अबव टेबल वी सी कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए बी है। तो इसका मतलब r जो है, आप देखो इसके जो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में जिसने कंपोजिशन टेबल बना रखी है, ये टेबल जो बना रखी है, आप देखो इसमें रो और जो कॉलम्स हैं वो आपके क्या कर रहे हैं, सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के इक्वल है, मैंने आपको बता रखा है। थर्ड रो थर्ड कॉलम के इक्वल है। तो ये इसका मतलब जो एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, कम्यूट्स करेंगे। तो इसका मतलब जो ये रिंग है वो आपकी कैसी है, कम्यूटेटिव रिंग भी है। अब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं, मींस विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, वो कर रही है, इसमें आप चेक कर सकते हो। तो इसका मतलब आर ये कैसी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रूव दैट अ रिंग आर इन विच एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर मस्ट बी कम्यूटेटिव। वो क्या कह रहा है कि एक रिंग आर जिसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो कि हर एलिमेंट का स्क्वायर उस एलिमेंट के ही इक्वल हो जाए, तो वो रिंग क्या होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहा है ये, क्योंकि एडिशन के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी कम्यूटेटिव वो रिंग की डेफिनेशन में ही इंक्लूड होता है। ठीक है, देखो लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर, कोई दो एलिमेंट ले लिया हमने आर के। अगर एक्स और वाई आर के एलिमेंट है तो क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करेगा, क्योंकि अगर आर रिंग है तो वो ग्रुप भी है। तो एक्स प्लस वाई बिलोंग्स टू आर, सो बाय गिवन कंडीशन अगर एक्स प्लस वाई आर का एलिमेंट है तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अपने आप के इक्वल, मींस एक्स प्लस वाई के इक्वल। एक्स प्लस वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखो x इंटू एक्स को हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, x इंटू वाई एज इट इज, वाई इंटू एक्स एज इट इज, और y इंटू वाई को हमने क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगेन यूजिंग द गिवन कंडीशन x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आ गया, ये एक्स प्लस वाई जो लेफ्ट साइड पे एक्स प्लस वाई था वो राइट साइड के एक्स प्लस वाई से कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास आ गया एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई डॉट वाई इंटू एक्स। ठीक है, अब माइनस ऑफ वाई इंटू एक्स, ये जो एलिमेंट है अब ये किसके इक्वल, अपने ही स्क्वायर के इक्वल है, तो ये किसके इक्वल हो गया, माइनस वाई एक्स होल स्क्वायर के। अगेन दोबारा से देखो, फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर, अगर हम x प्लस वाई जो हमने दो एलिमेंट्स x और y ले रखे थे उसकी जगह अगर हम y और y ही ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस वाई।
मीन्स यहाँ स्क्वायर है तो आप फिर इसको डॉट लगा के सेपरेट कर सकते हो। फिर किया y इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई इंटू वाई, तो क्या बन गया ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वाई। अब ये सारे वाई स्क्वायर किसी के इक्वल, वाई के ही इक्वल, तो 2y प्लस वाई तो कैंसिल हो गए, बचा क्या y प्लस वाई इक्वल टू 0, मीन्स वाई किसके इक्वल, माइनस वाई के इक्वल। और फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास क्या आया कि x इंटू वाई किसके इक्वल आ चुका था, वाई एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो गया आपका, और वाई एक्स का स्क्वायर अगेन किसके इक्वल, वाई इंटू एक्स के इक्वल। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स। तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। तो इसका मतलब आर जो रिंग है वो आपकी कैसी हो गई, कम्यूटेटिव रिंग हो गई। फिर यहाँ इसने एक डेफिनेशन दी कि अ रिंग आर इज सेड टू बी अ बुलियन रिंग इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। उस रिंग को हम क्या बोलेंगे, बुलियन रिंग, जिसमें हर एलिमेंट का स्क्वायर उसी के ही इक्वल हो। द अबव एग्जांपल कैन बी रीस्टेटेड एज, जो ऊपर हमने एग्जांपल दिया उसको हम कैसे कह सकते हैं, शो दैट अ बुलियन रिंग इज कम्यूटेटिव, क्योंकि ऊपर जो रिंग हमने डिफाइन की थी वो उसमें यही कंडीशन थी। तो इसका मतलब जो हमने क्या दिखा दिया उसमें कि बुलियन रिंग है जो वो कैसी होती है, हमारी कम्यूटेटिव होती है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।